नमस्कार मित्रों। कल दिजिल पाजी के शो में हजारों की भीड़ में लाखों लोग पागलों के जैसे टिकट मांग रहे हैं। 5,000 की टिकट 50,000 में खरीद रहे हैं। और भाई कदम रखने की जगह नहीं, लोग बिल्डिंगों पे चढ़ के, सर पे चढ़ के, उल्टे होके, पता नहीं कैसे भी बस देखे जा रहे कि कैसे भी हमको वो बंदा दिख जाए। और जब बात आती है रोजगार की, हम बोलते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो एमपी का युवा तब बन जाता है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश बन जाता है। इसलिए एमपी का नाम सोया प्रदेश है। आज मेरे को पता चला कि एमपी का नाम सोया प्रदेश क्यों रखा गया है, क्योंकि जब भी बात आती है बच्चों की हक के कि अब हम रोजगार मांगेंगे, उनसे काम धंधे मांगेंगे कि भाई आप, हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, जब हम जवाब मांगने जाते हैं तो वहाँ बच्चे हो जाते हैं सोया प्रदेश। ठीक है ना। तो अब एक बार फिर से जो मैंने मुहिम चालू करी थी 2022 के रिजल्ट आने के बाद, आज वो चिंगारी आग में तब्दील होते जा रही है। ठीक है ना। उस टाइम पे मैंने सबसे आग्रह भी किया था, विनती भी करी थी, मैं इंदौर भी गया था, पूरे टीचरों से ही मिला था, नेताओं से ही मिला था, विपक्ष के मंत्रियों से ही बात करी थी। उस टाइम भी मैंने मीटिंग का अरेंज कर कराया था डीडी गार्डन में, लेकिन कोई नहीं आया था। फिर सब ठंडे बस्ते पे चला गया, 4-5 महीने तक उस पर कोई बातचीत नहीं। आज एक बार फिर मेरे साथीगण और सभी टीचर लोग भी इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो आगे से और ज़्यादा उग्र आंदोलन में बदलने वाला है। तो मेरा पूरे छात्रों से अनुरोध है कि भैया, जैसे दिलजीत पाजी के शो में पागलों के जैसे भीड़ इकट्ठा हुई है, वैसे हमें आने वाले टाइम में आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करना है, और वो एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। ठीक है ना, शांतिपूर्ण तरीके से करना है। क्यों कि आयोग का भी काम यह है कि जब तक वहाँ उनको चिल्लाएंगे नहीं तब तक उनको कुछ सुनाई देता नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बम फोड़े थे ना, तब उनके कानों में जू रहेंगी थी। तो अपन को वही काम करना है। ठीक है ना। तो उसमें हम सब ने मिल के कुछ मांगे तैयार करी है। ठीक है ना। कि पहली चीज़ तो मेंस की आप कॉपी दिखाई जाए। दूसरी, 700 से अधिक पदों पर भर्ती लिख ले, क्योंकि 24 में भी यही बोला कि पद बढ़ेंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कोई नहीं बढ़ेंगे। और अभी भी अखबारों में ये न्यूज़ चल रही है कि आयोग के पास अभी केवल 100 वैकेंसी ही आई है बस। ठीक है ना। और 100 वैकेंसी में वो नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकता है, इसलिए वो नोटिफिकेशन निकालने में आगे पीछे देख रहा है। ठीक है ना। तो हमें प्रशासन को भी लेटर लिखना है, ऐसा नहीं, आयोग के साथ साथ हमें प्रशासन को भी लेटर लिखना है कि क्या सर आप इस पर अधिक से अधिक पदों पर भर्ती निकालिए, एक एक 2 पदों पर भर्ती मत निकालिए। अभी एक वैकेंसी आई है एमपीपीएससी ने, उसमें केवल 1 पद है, वो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है ना। ऐसे एक एक 2 पद नहीं चाहिए हमें, एक एक 2 पद के लिए आप अलग से वैकेंसियाँ मत निकालिए, सारी वैकेंसी आप इकट्ठियाँ निकालिए। ठीक है ना। और मैं सब बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप केवल उसमें वही मांगे शामिल करें जो आयोग के हाथ में है। ठीक है ना। ऐसी कोई भी मांग उसमें शामिल नहीं किया जाए जिसमें आयोग ये बोल दे कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर है और ये काम कोर्ट देखेगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग का काम है, या फिर ये सरकार के पाले में है। अपन को ऐसा उसमें कोई भी माने नहीं मांगनी है जो कि वो दूसरे पाले में फेंक दे वो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेंस की कॉपी दिखाना। ठीक है ना। फिर 700 से अधिक पदों पर भर्ती। ठीक है ना। अपन अपनी मांग तो रख ही सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि पीएससी में बोला गया था कि हमारे पास ऐसा कोई अभी तक के अनुरोध आया नहीं है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो अपन को उसमें लेटर में लिख के देना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए। ठीक है ना। और एक सिस्टमेटिक ढंग से कैलेंडर, पीएससी का जो काम है कि कैलेंडर जारी करना और सही समय पर सही भर्ती करना और उसका फाइनल रिजल्ट जारी करना और मेंस की कॉपी दिखाना। तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में आप वो तो करिए, बाकी जो चीज़ प्रोसेस चल रही है वो चल रही है, कोर्ट उसका डिसीजन देगा जब भी होगा, 87-13 एक्सीडेंट वाला होगा। ठीक है ना। और हमें साथ में सामान्य प्रशासन विभाग में भी और सरकार को भी एक लेटर लिखना है कि सर आप अधिक से अधिक वैकेंसी निकालें, क्योंकि यूपी बिहार में हज़ारों की संख्या में वैकेंसी निकलती है और यहाँ केवल 100 पद पे वैकेंसियाँ निकलती है। 100-200 पद, 100-200 पद से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 13% का वैसी फॉर्मूला है। अगर 200 पद पर भी लगती है तो आप ये मान के चलिए कि 30-40 पद वैसी फंसे रहेंगे, फिर ऊपर से पुराने लोग आ जाएंगे, 30-40% वो ले जाएंगे, तो कुल मिला के आपके पास 100-150 रह जाएंगे। और उसमें से भी धांधली हो जाएगी। तो वाई मैग्नस वाले सर ने सही बोला था कि धांधली होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना।
हाँ, जो सही बात है वो सबको पता है, आपको ही पता है पटवारी में भी क्या हुआ, और पीएससी में दूसरे जगह भी क्या हो रहा है, और अभी एसएससी में भी क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो ये किसी से कोई छुपी नहीं है कि इसमें धांधली नहीं होती है, धांधली तो होती है 110%। ठीक है ना, आयोग भी इसको मना नहीं कर सकता है। और एक ऊपर से 185 नंबर कर दिया इंटरव्यू में। इंटरव्यू में हमें 100 मार्क्स चाहिए, 185 मार्क्स चाहिए, तो किसी बच्चे के 70 से 80 नंबर आएंगे और किसी के 170 आएंगे। ठीक है ना, तो जो जुगाड़ पानी वाले उनके 170 आएंगे, और जिनके कोई जुगाड़ पानी नहीं उनके 70-80 आएंगे। 100 नंबर का डिफरेंस आप मेंस में कवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, 30-40 नंबर का डिफरेंस कवर करने में तो हालत टाइट हो जाती है। और दूसरा, इस सब मुहिम में सबसे पहले अपन को चाहिए कि पूरे छात्र इकट्ठा हो और पूरी कोचिंग और लाइब्रेरी वाले इकट्ठा हो। और अगर कोचिंग वाले इकट्ठा नहीं होंगे तो आप सब बच्चे ये वीडियो सब कोचिंग वालों पे शेयर कर देना कि अपनी बुकों का प्रमोशन करना बंद कर दे। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं कोचिंग वाले, अपनी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन करते हैं पहले, फिर अपनी बुकों को छापते हैं, बुकों का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, फिर अपने कोर्सों का प्रमोशन करते रहते हैं। और सबसे मूर्ख है बच्चे। ठीक है ना, हम जैसे छात्र जो इनकी बातों में आ जाते हैं। भैया कुछ नहीं है, एक टेस्ट सीरीज तो ढंग से बना नहीं पाते। हाँ, कोई क्या कहते तो 20 पेज की किताब छापता है, कोई 200 पेज की किताब छाप देता है, बोले साहब हमारी किताब में से ही आएगा। अरे भाई, तुम दूसरे की कॉपी किताब ला के छाप देते हो, कहाँ के छाप रहे। ये एनसीईआरटी हो गई, 9वीं 10वीं ये हो गई, हिंदी गणित अकेडमी हो गई, इग्नू के बुक्स हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई, उन्हीं को तो कट पेस्ट करके तुम पकड़ा देते। और तुम्हें कह रहे बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब, सब हमारी किताब से आएगा, सब हमारी किताब से आएगा। तो तुम्हारी किताब से तो आएगा ना दादा, हम कब मना कर रहे हैं, तुमने छोड़ा कहाँ है जो नहीं आएगा। ठीक है ना, नोट्स वोट्स को बोलते हैं कि 1 यूनिट पढ़ने के लिए केवल 50 से 60 पेज हो, जिसका बच्चा रिवीजन कर सके। समझे ना, अगर आप कह रहे कि 2000 पेज पढ़ो और इसी में से आएगा 70 नंबर का, तो आएगा ना भाई। हाँ, टैलेंट तब कराएगा कि आप 200 पेज की किताब छापो और उसमें से बोलो कि मेरे में से पूरा फंसा है। ठीक है ना, हाँ, इनकी किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। समझे ना, अगर ये कोचिंग वाले नहीं आते तो अपन ऐसे करके ऐसे टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। ठीक है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना ना। क्यों कि जब तक प्रोटेस्ट में कोचिंग वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये प्रोटेस्ट कोई सक्सेस नहीं होंगे। अब इसका उदाहरण यूपी बिहार का देख सकते हो। ठीक है ना, जब तक वहाँ के टीचरों ने सहयोग नहीं दिया, बच्चे आगे नहीं आ सकते। बच्चों के पास कोई आर्थिक रूप से कोई सक्षम नहीं है। ठीक है ना, अगर अपन को वहाँ 2-4 दिन टिकना पड़ेगा तो भाई रहने खाने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, पीछे उसे कोई सपोर्ट चाहिए कि हमें हमारे गुरुजन खड़े हुए हैं। ठीक है ना, कोर्स बेचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और किताबों का प्रमोशन करने से भी कुछ नहीं होगा। कोई किताब मत लीजिए, मैं आपको 10 टेलीग्राम वीडियो चैनल बता दूंगा जहाँ पर सब चीज़ फ्री मिल रही है। समझे ना, किसी की टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। समझे ना, टेलीग्राम ग्रुपों में फ्री मिल रही है। फोटो कॉपी दुकान में 10-10, 15-15 रुपये में मिल रही है। क्यों फालतू वेस्ट कर रहे हो आप 2000-3000 रुपया। और रही है आज कोर्स की यूट्यूब की वीडियो की, पूरे वीडियो भी मिल रहा है, उनकी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिल रही है टेलीग्राम में। 1000 आप सर्च करो, 1000 टेलीग्राम चैनल है जो क्या कहते तो आपको 100 रुपये में पूरे एक लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, काहे को इनका कोर्स खरीदना। सबसे पहले तो कोचिंग वालों का बायकॉट करो। हाँ, जब देखो तब वैकेंसी आएगी 500-600, ये तो कब से चूतियाँ बना रहे। पिछली बार भी बोले थे ऐसी ही आएगी, इस बार भी बोले ऐसी ही आएगी। कुछ नहीं आएगी, घंटा बाबा जी का आएगा, कुछ नहीं आएगा। समझ रहे ना। हाँ, तो इसलिए कोचिंग वाले सबसे बोलना है, गुरुजन जी आपने हमें बहुत मूर्ख बना लिया 4-5 साल से, आप चलिए हमारे साथ खड़े होइए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो टेस्ट सीरीज चला रहे हो, जो किताब बांट रहे हैं, है ना, वो अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो पीछे से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि बेटा हाँ आप लोग जाइए, आपकी सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए हम पूरे मुहिम चला रहे हैं। ठीक है ना, जैसे प्रमोशन इसका किया है, इसका भी प्रमोशन जो महा आंदोलन होना है, हर टीचर को उसका पे एक वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। अगर ये वीडियो बना के आपका पूरा सपोर्ट नहीं करते और अपने कोचिंग के बच्चे नहीं भेजते तो इनकी किताबें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बता दिया है, आप सर्च करो, टेलीग्राम में सब चीज़ फ्री में मिल रही है, या तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है ना, फोटो कॉपी की दुकानों में पूरी टेस्ट सीरीज की फोटो कॉपियाँ बिक रही है, पूरी किताबों की फोटो कॉपियाँ होकर बिक रही है। एक किताब खरीदो 1000 लोग पढ़ो, एक टेस्ट सीरीज लगाओ, फोटो कॉपी करो, 100 लोग करो, खत्म कहानी। इनको दिखाओ कि बच्चों की यूनिटी क्या होती है। अगर ये सोच रहे हैं कि बच्चे बटे हुए हैं, ठीक है ना, तो बटे हुए नहीं है बच्चे, बांट देंगे बच्चे। ठीक है ना। हाँ, पुष्पा मूवी देखी है ना, पुष्पा मूवी के जैसे झुकेगा नहीं साला, समझे ना, झुकने का नहीं है। हाँ, कुछ भी अकड़ हो जाए। ठीक है ना, जब तक पीएससी वाला हमारी पूरी मांगों का आश्वासन नहीं देता है तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। और फिर दोबारा फिर से आंदोलन होगा। आंदोलन का आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा।
हमें कम से कम 2 से 3 बार आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार तो बोलेगा कि हमने आपकी मांगे ले ली है, आप उड़ी आइए, और उसके बाद 1 महीने का हम उसको टाइम देंगे। अगर 1 महीने में वो हमारी मांगे पूरी नहीं करता है तो फिर हम 1 महीने बाद फिर से जवाब मांगने जाएंगे कि हमने आपको 1 महीने पहले ज्ञापन दिया था, उसका क्या हुआ, ठीक है ना। और मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक कोर टीम बनाई जाए जिसमें सब किया जाए कि कौन लाइब्रेरी जाएगा, कौन टीचरों से बात करेगा, कौन मीडिया से बात करेगा, कौन नेताओं से बात करेगा, कौन बच्चों से बात करेगा, कौन रहने खाने की व्यवस्था करवाएगा, कौन वहाँ पर परमिशन लेगा, कौन अनुशासन व्यवस्था संभालेगा। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एक कोर टीम का गठन किया जाए और केवल उन्हीं मांगों को मांगा जाए जो पीएससी के हाथ में है, ठीक है ना। और इसमें पूरे टीचरों को इन्वॉल्व होना आवश्यक है। अगर वो टीचर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनकी टेस्ट सीरीज और उनकी, तो लास्ट में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी मुहिम चल रही है ये केवल भीड़ और हंगामा इकट्ठा करने के लिए नहीं चल रही है, ये सरकारों को जगाने के लिए चल रही है। जो मोदी जी ने टन 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 करना बजाना सिखाया था ना, तो बच्चे भी अब उनके पास जाके चिल्लाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए।